चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी में पूछे गए कुछ प्रश्न जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर छपे हुए हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। अक्सर इस टाइप के प्रश्न आपके यूपीपी या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इनको एक सीक्वेंस से हम लोग कुछ क्वेश्चन जो लिखे हैं इनको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और फिर कहता है उसके बाद में 54% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है था, यही आपसे पूछा जाना है। बच्चे ध्यान दीजिए कि जब ऐसे कंडीशन आए कि वैल्यू बढ़ जा रही है, घट जा रही है, तो इसमें बढ़ने घटने के लिए एक नॉर्मल फार्मूला आप याद रखिए कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपका फार्मूला होगा और लास्ट में आप इसको परसेंट कर दीजिए। याद रहे कि अगर बढ़ने की बारी कहेगा तो उसमें बढ़ने वाले को यानी वृद्धि को आप प्लस करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे, और घटने की बारी आए या कमी की बात आए तो वहां पर हम लोग नेगेटिव करेंगे। ये हमारा सिंबल है। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। बहुत आसान तरीके से कम समय में आप कर ले जाएंगे। सवाल है कि एक कर्मचारी या किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, तो बढ़ता है इसका मतलब पहला वाला जो ए है वो 50% प्लस में है। फिर कहता है उसके बाद 54% घट जाता है, घटने का मतलब -54 हो गया। फिर कहता है उसके बाद वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। तो अब यहां पर आप जान रहे हैं कि ये प्लस तो लगा ही है सिंबल में, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो 50% है और गुणे में आपका जो बी है, बी में घटा है मान, इसका मतलब ये 54 है और अपान कितना हो गया 100। तो अब आप जान रहे हैं कि ये प्लस माइनस आपका माइनस होगा, इसका मतलब कि 50 माइनस 54 और ये माइनस हो गया 50 गुणे 54 और अपान कितना होगा 100। इस तरीके से आपका एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 कन्नम 5, 5 दुना 10 और 2 से 54 को काटेंगे तो 2 दुना 4 और 2 सते 14, 27 हुआ। 50 में से अगर आप 54 को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल उसी का लगेगा जो बड़ा होगा, तो 54 में से 50 निकल जाएगा, इसका मतलब -4 ये और यहाँ पर -27 ये। -4 और -27 को जोड़ेंगे बच्चे -31% आएगा और माइनस ये दर्शाता है कि इसमें कमी हुआ है। तो यानी परिवर्तन में प्रतिशत कितना आया, आप कहेंगे कि यह 31% की इसमें कमी हुई। कमी का मतलब नेगेटिव। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजक का मान कितना है। अब व्यंजक के मान को किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान रहे। अगर कहीं ऐसे 6 लिखा है तो इस करनी के ऊपर यानी रूट के ऊपर अगर 6 लिखा तो 1/6 हो गया, इसके ऊपर 5 लिखा है तो 1/5 हो गया। अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप ऐसे जानिए कि इस पर हमेशा 2 पाया जाता है, 1/2 हो गया। तो ये बातें आपके कॉन्सेप्ट में समझ में आई होंगी कि अगर 6 है तो 1/6, अगर 5 है तो 1/5, 2 है तो 1/2, मान लीजिए सपोज करिए 9 लिखा है तो 1/9। अब इसको कैसे, चाहे जितनी बड़ी करनी वाली क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दे, बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे। कैसे, आप यहां से देख रहे हैं कि 3 है तो 3 पर बच्चे पावर जो है आपका 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर आपका 3 है। अब आप देखिए ये जो 3 है, 3 पर पावर 3 है, इसके पहले जितनी संख्याएं दी गई है, मतलब यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, तो वो सब की सब करनी के नीचे आएंगी। मतलब ऐसे फिर से समझ लीजिए, जैसे आपने यहाँ पर 3 को बेस मान लिया और इस पर पावर 3 है, इसके बाद में इंटू आप कर रहे हैं तो 1/2, फिर इंटू करेंगे तो 1/3, फिर इंटू करेंगे तो 1/5, ऐसे हुआ। इसका मतलब 3 का सब में गुणा हुआ तो 3 आगे लिख दें, 3 का सब में गुणा हुआ तो 3 बेस है। अब 3 कहाँ हो गया, अंश में, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 यानी 3 हो गया। नीचे कितना था, 2 × 3 × 5,
अब इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, इसका मतलब 3 पर पावर कितना हो गया 1/10। 5 का 2 में इंटू करेंगे तो 5 दूना 10। ये वाला ऑप्शन में जहां होगा वो करेक्ट होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अच्छा, एक और आसान तरीके से कर लें, इतना पहाड़ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे देखिए, यहां आप देखिए जो बिल्कुल लास्ट ब्रैकेट के या ऐसे मान लीजिए रूट के अंदर है उसको आप बेस बनाए, 3 यहां करें। अब 3 के नीचे जितनी वैल्यूज होंगी वो सब बटे में हो जाएंगी, यानी यहीं से देखिए 2 हो गया, गुणे 3 हो गया और गुणे 5 हो गया। और आसान तरीके से इसको करिए, इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है। यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1/10, यानी 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में बच्चे आपके यहाँ अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है कि p यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ऐसे जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर। यहां पर कह रहा है p यूनिट वाले, यानी p यूनिट त्रिज्या वाले, त्रिज्या के प्लेस पर p रखना है, पाई और p का स्क्वायर। इसका मतलब कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपके बहुत सारे प्रश्न और अभी बचे पड़े हैं। इतना देखिए, समझिए, अगर चीजें समझ में आती हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि हमको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइए कि हमको और कोशिश करके आप अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।